देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं इरफान और इस खास प्रोग्राम सुर्खियां 2011 में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2011 हमसे अलविदा कह चुका है और 2012 का आगाज हो चुका है। तो आइए हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी सुर्खियां थी जो 2011 में देश भर में छाई रही। 2011 का वर्ष यूपीए सरकार के लिए चुनौती भरा रहा, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोटाले ने उसके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर दी। वहीं कांग्रेस के इन घोटालों पर विपक्ष ने जमकर उसकी बखिया उधेड़ी तो सरकार के लिए भी हमलों का जवाब देना मुश्किल साबित हुआ। सरकार की खूब गिरगिरी हुई और उसे शर्मसार होना पड़ा। इन घोटाले ने बटोरी सुर्खियां। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ए राजा को 2 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 2G घोटाले में ही गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सह अभियुक्त बनाने के लिए जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम ने दायर की याचिका, जिस पे सुनवाई जारी है। 1996 का दूरसंचार घोटाला। संचार मंत्री सुखराम को 5 साल की जेल। कॉमनवेल्थ घोटाला। कॉमनवेल्थ खेलों के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को जेल। शीला दीक्षित पे भी उछली जांच की आंच जारी है। 25 प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का आरोप। NRHM घोटाला। उत्तर प्रदेश सरकार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में घोटाले का आरोप, जांच जारी है। सुकना भूमि घोटाले। सुकना भूमि घोटाले में आरोप तय। इस घोटाले में अवधेश प्रकाश को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और सेना के सभी पदक छीन लिए गए। आदर्श सोसाइटी घोटाला। मुंबई में कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए बनी सोसाइटी के बनने से लेकर फ्लैट आवंटन तक हुई गड़बड़ी। इस घोटाले के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। स्टाम्प घोटाला। स्टाम्प की हेराफेरी कर अब्दुल करीम तेलगी ने देश को 20,000 करोड़ रुपए का लंबा चूना लगाया। खनन घोटाला। 1993 में हुए इस घोटाले में बीजेपी के कर्नाटक सीएम BS येदियुरप्पा की कुर्सी चली गई। साल 2011 के आते ही देश भर में नए राज्य बनने की मांगों ने फिर हुंकार भरी। जिन राज्यों के विभाजन पे हल्ला हो रहा है वो इस प्रकार हैं। बंटवारे की उठ रही है मांगे। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और हरित प्रदेश बनाने की वकालत की गई। आंध्र प्रदेश से अलग राज्य तेलंगाना बनाने की मांग जोरों पर थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से अलग गोरखालैंड, महाराष्ट्र से अलग विदर्भ, कर्नाटक से अलग कुर्ग प्रदेश, बिहार से अलग मिथिलांचल, राजस्थान से मरु प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, गुजरात से सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड, उड़ीसा से कौशल राज्य और तमिलनाडु से तुलुनाडु। इन अलग राज्यों की मांगे गाहे बगाहे उठती नहीं। उत्तर प्रदेश ने साल 2011 के लगते ही 2012 में होने वाले विधानसभा चुनावों की घुड़की शुरू हो चुकी थी। इस चरण में सबसे पहले आया नोएडा एक्सटेंशन का टेंशन, जिस पर कोर्ट ने 7 जुलाई को नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी गांव में जमीन अधिग्रहण के फैसले को रद्द कर दिया। साथ ही यूपी सरकार को किसानों की अधिग्रहित 156 हेक्टेयर जमीन को लौटाने को लेकर सवाल भी खड़े किए गए और इसे लौटाने का आदेश दिया। वहीं भ्रष्टाचार के दंश से लिपटकर माया सरकार ने 1 साल में ही अपने 13 मंत्रियों को निष्कासित कर खुद को पाक साफ रखने की कोशिश की। इन घोटालों में NRHM घोटाला, मनरेगा घोटाला, खाद्यान्न घोटाला प्रमुख रूप से सुर्खियों में रहे। वहीं मायावती बनाम राहुल की जंग भी आकर्षण का केंद्र रही। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। राहुल गांधी ने यूपी में अपने दौरे के जरिए मायावती को कई मोर्चे पर घेरा है और उन्हें कड़ी चुनौती दी। कुछ महीने पहले यूपी के भट्टा परसौल घटना पर राहुल गांधी ने माया सरकार को बुरी तरह से घेरा और कटघरे में लाखड़ा किया। मायावती के द्वारा नोएडा में बनाए गए दलित पार्क पे भी जमकर हल्ला हुआ, लेकिन इस जुबानी जंग में मायावती ने कांग्रेस के हर वार को नाकाम करने के लिए राज्य को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर सबको चौंका दिया। साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागृति फैलाने का नया इफेक्ट इतना पॉपुलर हुआ कि इसे पूरे देश में नेताओं के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा पूरे शबाब पर आ गया और इसी का नतीजा रहा कि इसी कड़ी में आम लोगों ने रोज में आकर नेताओं, मंत्रियों और भ्रष्टाचारियों पर जूते, चप्पल और थप्पड़ चलने आम हो गए। लेकिन हिंदुस्तान की दोगुली राजनीति की फांस में कुछ लोग ऐसे फंसे कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों पर चप्पल और थप्पड़ के बौछार करने वालों पे आमादा हो गए। साल 2011 की शुरुआत में जूते, चप्पल और थप्पड़ की जद में कुछ ये नेता आए। जूते, चप्पल और थप्पड़ों का साया। सुरेश कलमाड़ी CWG घोटाले में शामिल होने का आरोप,
प्रशांत भूषण कश्मीर मुद्दे पर विवादास्पद बयान, सुखराम ऑन 2G, 1996 में दूरसंचार घोटाले का आरोप, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की जंग में कांग्रेस विरोध का दुष्परिणाम, शरद पवार महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर नाराज था देश का एक आम आदमी, स्वामी अग्निवेश अमरनाथ यात्रा पे टिप्पणी करने पे भड़का एक आम इंसान। साल 2011 राजनीति में हुए बड़े उलटफेरों के लिए भी जाना जाएगा। साल 2011 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। ये चुनाव असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से सत्ता पे काबिज वामदल को इस सत्ता से बाहर होना पड़ा और बुद्धदेव भट्टाचार्य को ममता बनर्जी ने भारी बहुमत से हरा दिया। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 227 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस अपना कब्जा जमा कर सत्ता पे काबिज हो गई, जो अपने आप में ही सबसे चौंकाने वाले परिणाम थे। वहीं तमिलनाडु के चुनाव नतीजों पे भी 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का बोलबाला रहा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की छाया में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ द्रमुक का पत्ता साफ हो गया और जयललिता के नेतृत्व वाले अन्ना द्रमुक गठबंधन ने जबरदस्त जीत दर्ज की। वहीं 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद पर ओमन चांडी विराजमान हो गए। असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। कुल 126 सीटों वाली असम विधानसभा में 78 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। पुडुचेरी में AIENRC और अन्ना द्रमुक गठबंधन को 30 सदस्यीय विधानसभा में 20 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी को ऑल इंडिया NR कांग्रेस बनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री N रंगास्वामी की सरकार बनी। सत्याग्रह पर पुलिसिया जुल्म, लाठीचार्ज का गवाह बना रामलीला मैदान। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र और यूपीए सरकार के खिलाफ दो हाथ करने आए बाबा रामदेव को सरकार ने उन्हीं के अंदाज में चौके छक्के की कहावत को चरितार्थ कर दिया और राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर 4 जून 2011 की मध्यरात्रि में तकरीबन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने रामलीला मैदान पे धावा बोला। 1 से 2 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में मैदान को तहस नहस कर योग गुरु बाबा रामदेव को पुलिस उठाकर पहले तो किसी अज्ञात स्थान पे ले गई, फिर एक विमान से उन्हें उनके हरिद्वार स्थित आश्रम छोड़ आई। दरअसल रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया था। ये सरकार को नागवार गुजरा। योग गुरु के आंदोलन का मुख्य मुद्दा था विदेशी बैंकों में जमा 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन, जिसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर स्वदेश में लाया जाए। बहरहाल बाबा रामदेव भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर चलाए गए आंदोलन के समर्थन में पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जन आवाज को बुलंद करने में लगे हैं। वहीं आधी रात में पुलिस की इस कार्रवाई की चपेट में बाबा की भक्त राजबाला का निधन हो गया, जिस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि आधी रात के इस धोखे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है। अन्ना का लोकपाल अभियान, 42 साल का सपना रह गया सपना। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे वर्ष 2011 में सबसे बड़े आंदोलनकर्ता के रूप में उभरे। 74 साल के इस जवान ने यकीनन एक ऐसे आंदोलन की बुनियाद रखी जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। जाने माने गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की, लेकिन अन्ना की भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई ये मुहिम बढ़ती ही चली गई, बस बढ़ती ही चली गई। अन्ना ने अपने दूसरे चरण का अनशन दिल्ली के रामलीला मैदान में 16 अगस्त से शुरू कर दिया। कई बदलते घटनाक्रमों के बीच अन्ना के आंदोलन को दबाने के लिए सरकार उन्हें तिहाड़ जेल ले गई, लेकिन 3 दिन बाद सरकार को उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और अन्ना की सभी शर्तों को मानने का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिखित आश्वासन दिया। तब जाकर 28 अगस्त को अन्ना रुके, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार के मंसूबे भांपकर अन्ना अपना तीसरे चरण के अनशन के लिए 27 अगस्त को मुंबई के MMRDA मैदान पे बैठ गए। लेकिन 42 सालों से चली आ रही अन्ना की इस मांग के सपने को भी सरकार ने सपना ही रहने दिया और लोकसभा से पारित लोकपाल से आखिर 29 दिसंबर की आधी रात को मुंह फेर लिया, जिससे विपक्ष सहित पूरे देश ने आधी रात का सरकारी चक्रव्यूह करार दिया तो किसी ने सरकार की सोची समझी स्क्रिप्ट कह दिया। बात जो भी हो, सरकार अभी भी इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दे रही है। अब देखना है कि अन्ना सरकार के खिलाफ कौन सा एक्शन रिप्ले दिखाते हैं। साल 2011 से शुरू अन्ना की यह जंग साल 2012 में जारी रहने के आसार हैं। पूरे साल 2011 का यात्राओं के दौर का यूं कहें तो कुल ज्यादती नहीं होगी। देश में इस साल 1 दर्जन से अधिक सियासी व सद्भावनाएं यात्राएं आयोजित की गयी। ये यात्राएं जहां एक और राजनीति में हलचल मचाती रहीं, तो कुछ यात्राएं जन चेतना को बढ़ावा देने में मशगूल रहीं। इन यात्राओं ने बटोरी सुर्खियां। आडवाणी की रथ यात्रा,
सियासी यात्रा, लालकृष्ण आडवाणी का देश भ्रमण, मकसद भ्रष्टाचार के लिए जागरूकता फैलाना। सद्भावना मिशन, नरेंद्र मोदी की एक सियासी यात्रा, मकसद राज्य के लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाना। स्वाभिमान यात्रा, बाबा रामदेव का भारत भ्रमण, मकसद काले धन के खिलाफ जागरूकता फैलाना और इस पर सरकार के रुख को स्पष्ट करना। अध्यात्म अपनाओ, भ्रष्टाचार भगाओ यात्रा, श्री श्री रविशंकर जी की लीडरशिप में शुरू की गई यात्रा, मकसद अध्यात्म की शिक्षा देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जन जागरूकता व सद्भावना को बढ़ाना। सेवा यात्रा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 नवंबर को अपनी छठी यात्रा की, मकसद राज्य के लोगों से मिलकर उनसे मेलजोल बढ़ाना। साइकिल यात्रा, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सियासी यात्रा, मकसद जागरूकता के नाम पे पार्टी का जनाधार बढ़ाकर यूपी की सत्ता को हथियाना। इसके अलावा राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र, उमा भारती, अखिलेश यादव ने भी अलग अलग यात्राएं की। कुल मिलाकर अगर वर्ष 2011 को भारत का यात्रा वर्ष घोषित कर दिया जाए तो कोई अपवाद नहीं होगा, क्योंकि साल 2011 में हुई यात्राएं अब तक के इतिहास में एक साल में हुई सबसे ज्यादा यात्राएं हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। भारत में वर्ष 2011 में आतंकियों ने मेट्रो शहरों को निशाना बनाया। आतंकी घटनाओं से इस वर्ष देश के कई हिस्से दहल गए, जिससे पूरा देश दहशत भरे माहौल में जीता रहा। हर हिंदुस्तानी को ये डर सताता रहा कि अब गिरा बम, लेकिन हर हिंदुस्तानियों की हिम्मत के आगे आखिर में आतंक को झुकना ही पड़ा। पर साल 2011 कुछ ऐसे जख्म दे गया जो आने वाले कई दशकों तक याद आते रहेंगे। वे जख्म कुछ इस प्रकार हैं। मुंबई के दादर, झावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में सिलसिलेवार धमाके, 21 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल। 7 सितंबर 2011 दहल उठी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विस्फोट में 15 लोगों की मौत और 90 से ज्यादा लोग घायल। 6 अप्रैल 2011 महाराष्ट्र के मालेगांव और असम में विस्फोट, 7 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 17 सितंबर 2011 प्रेम की नगरी आगरा को दहलाने की ठानी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। 30 नवंबर 2011 इम्फाल में विस्फोट, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। साल 2011 जहां एक और खुशियों को लेकर आया, तो वहीं लोगों की जिंदगी के लिए मौत का पैगाम लेकर ले आया। दुर्घटनाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले राज्यों को अगर हम कोई ट्रॉफी से नवाजें तो निश्चित ही पश्चिम बंगाल को ट्रॉफी दी जाएगी। अब इसे महज इत्तेफाक कहा जाए या किस्मत का खेल कि जब से ममता दीदी की सरकार राज्य में आई है, तब से तो मानो दुर्घटनाओं के भी पर निकल आए हों और हर दुर्घटना के पीछे प्रशासनिक अमले की ही गलतियां सामने आई। मौत बने अस्पताल। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों से नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसमें अब तक लगभग 100 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। 94 जानों का दुश्मन AAMRI। सिगरेट की लौ से लगी आग के तांडव में 94 लोगों की जानें चली गयी। शराब की चपेट में 172 की मौत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में जहरीली शराब 172 लोगों के लिए मौत की शराब बन गई। अरुणाचल सीएम दोरजी खांडू की विमान दुर्घटना में मौत। सिक्किम भूकंप। इस साल 19 सितंबर को सिक्किम में रेक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाले जोरदार भूकंप में 125 लोग मारे गए। भूकंप में अकेले सिक्किम में 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। राजस्थान में एक अस्पताल में नर्स और लोक गायिका भवरी देवी के कथित अपहरण और फिर हत्या ने सूबे की राजनीति में भूचाल मचा दिया। इस केस में परसराम बिश्नोई और महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब विधायक मलखान सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले ने राजनीति के एक बहुत ही शर्मनाक अध्याय का भी खुलासा किया। 1 सितंबर से लापता भवरी आज एक रहस्य बन गई। अब सवाल यह है कि क्या भवरी का रहस्य 2012 में भी रहस्य बना रहेगा या 2012 में पर्दे के पीछे का सच सामने आएगा। वहीं 2011 में मीडिया का फोकस जेडे मर्डर मिस्ट्री पे रहा। इस हत्याकांड की जिम्मेवारी को छोटे राजन ने लिया है। जेडे की हत्या 11 जून को मुंबई के पवई इलाके में उस समय कर दी गई थी जब वो मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इस केस के सिलसिले में अब तक दर्जनों आरोपी धरे गए हैं, लेकिन प्रमुख आरोपी जिग्ना वोरा को माना जा रहा है। 2011 की रहस्यमयी कहानियों को 2012 में भी इंतजार रहेगा कि आखिर में फिल्म का क्लाइमैक्स क्या कहता है, वो किसे विलन बनाता है और किसे हीरो। तो ये थी साल 2011 की वो सुर्खियां जो देश भर में छाई रही। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे वो तमाम सुर्खियां जो विदेश जगत में छाई रही।
देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।